हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम लोग इंटीग्रेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आए हैं। अगर ये इंटीग्रेशन का पार्ट को अगर आप समझ लें और फार्मूला अगर आपको याद हो और क्वेश्चन बनाने का टेक्निक्स आपको पता हो कि फार्मूला यूज कैसे होता है ये पता हो, तो समझ लीजिए कि आपको इंटीग्रेशन का कोई भी टॉपिक में दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले सोचिए कि फार्मूला याद करने का तरीका क्या है ना। एक होता है याद होना और एक होता है कि कंफर्म याद होना, दोनों में अंतर होता है। याद है और कंफर्म याद है। कंफर्म याद का मतलब कि अगर आपने लिखा है तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं हमने सही लिखा है, कोई गलती नहीं है। तो एक कॉन्फिडेंशियली अब अगर आप चीज़ों को याद करें, कॉन्फिडेंट रहें कि हमने जो भी किया वो सही किया है, उसके लिए एक तरीका बता रहे हैं जो आपको फार्मूला आज ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों तक याद रखने में हेल्प करेगा। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है कि जो भी फार्मूला का लिस्ट में आप देख रहे हैं कि जो डिवाइड में है, जैसे 1/√x² माइनस a² या 1/√x² प्लस a², है ना, या 1/√a² माइनस x² या 1/x² प्लस a², ये जितना भी डिवाइड वाला फार्मूला देख रहे हैं वो सारे फार्मूला में क्या है कि उसका जो इंटीग्रल है वो डिवाइड में नहीं है, मतलब नॉर्मल इंटीग्रल है। लेकिन वहीं पे अगर आप नॉर्मल वाला इंटीग्रेशन देखें, जैसे √x² प्लस a², √x² माइनस a², √a² माइनस x², जो नॉर्मल है ऊपर में, उसका इंटीग्रेशन अगर आप लास्ट में देखें तो वो डिवाइड में है और दो दो पार्ट बन रहे हैं, है ना। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हुआ कि जो नॉर्मल है वो दो पार्ट में बटेगा इंटीग्रेशन और साथ ही साथ डिवाइड में होगा टाइप, ऐसे हम याद कर सकते हैं। दूसरा कि जहाँ पे a² के साथ माइनस है, जहाँ पे a² के साथ माइनस है, अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जितना भी प्लस वाला फार्मूला जैसे √x² प्लस a², उसमें सारा जगह वही रहेगा। बस उसमें अगर जहाँ पे अगर आप √x² माइनस a² किए हैं तो a² को आप रिप्लेस कर दें माइनस a² से। जितना भी सेट ऑफ फार्मूला दिख रहे हैं उस फार्मूला में अगर आप a² को माइनस a² से रिप्लेस कर दें तो आपका वो फार्मूला आ जाएगा जिसमें √x² माइनस a² आ रहा है। यानी कि x² प्लस a² फार्मूला में आप a² की जगह पे माइनस a² लगा देते हैं तो सारा फार्मूला चेंज हो जाता है। तो ये मोटा मोटी याद रखने का एक तरीका है कह सकते हैं, लेकिन याद तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। एक है हमारा ये फार्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a², प्लस वाला तो tan इनवर्स हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a। लेकिन अगर x² माइनस a² हो तो 1/2a इंटू लॉग क्या हो जाता है आपका x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a। इसे आप याद करें। और इसी में अगर इंटीग्रेशन हो जाए 1/a² माइनस x², मैंने पहले a² आ जाए तो बस फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस वो प्लस वाला ऊपर आ जाएगा और a से शुरुआत होगी फार्मूला की, यानी कि 1/2a और लॉग मॉड a प्लस x डिवाइडेड बाई a माइनस x। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि ये फार्मूला आप याद कर चुके हैं। और अब हम लोग इसमें बढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ। क्योंकि क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है अगर आप समझ जाएं तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए इंटीग्रेशन। तो एनसीईआरटी से ही हम शुरू करते हैं आपका। सबसे पहले आप अगर एग्जाम्पल नंबर आप 8 देखें तो इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन लिखा हुआ है कि dx अपॉन x² माइनस 16, है ना। ये आपका 8 नंबर एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। कैसे? जैसे हम इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखें और यहाँ पे x² है ही और ये 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख दिए, तो अब हमको उस फार्मूला के लिस्ट में से ढूंढना पड़ेगा कि ये किस फार्मूला पे बैठ रहा है। तो साफ दिख रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x² माइनस a² फार्मूला पे बैठ रहा है। यानी कि ये फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा 1/2a वाला जो अभी याद कर रहे थे, और लॉग मॉड x माइनस a, तो x माइनस a बाई x प्लस a और प्लस c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू अगर ये a² होता है, याद करिए ये a² होता है तो a का वैल्यू तो 4 हुआ, है ना। यानी कि 1/2 इंटू 4 और लॉग मॉड x माइनस a, यानी कि x माइनस 4 बाई x प्लस 4 प्लस c। तो ये तो आसान क्वेश्चन था आपका, है ना। ये तो आसान क्वेश्चन था। हम लोग एकदम आसान से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि अभी हम लोग एकदम बेसिक से बढ़ रहे हैं आगे। तो हम लोगों को चाहिए कि हम कैसे यूज कर रहे हैं फार्मूला को, फिर तो इतनी रफ्तार तुम्हारी बढ़ जाएगी कि फटाफट आंसर करोगे, एकदम फटाफट करोगे, इसकी गारंटी है। लेकिन शुरू में हम लोग बहुत आराम से ही करेंगे। इसी का एक सेकेंड पार्ट है जो तुम्हें परेशान कर सकता है।
बहुत बढ़िया है ये। हर क्वेश्चन में एनसीईआरटी का कुछ ना कुछ हम लोग इंटीग्रेशन में तो सीखते ही हैं। हर पार्ट एक अलग तरह का देता है, एक ही क्वेश्चन को वो बार बार रिपीट नहीं करता है। ये लिखा हुआ है 2x और -x²। अब देखो जितना भी तुम फार्मूला अभी तक पढ़े हो, जितना भी फार्मूला तुम लोग पढ़े हो, उसमें क्या तुमको मिल रहा था? जितना भी लिस्ट में देखोगे फार्मूला, उसमें या तो अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा था, जैसे x² - a², या अंडर रूट में a² - x²। ऐसा कभी नहीं होता था कि अंडर रूट में इस तरह से मिल रहा था। तो इसको हम लोग को क्या करना है कि परफेक्ट स्क्वायर की तरह बनाना पड़ेगा। इसको हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर की तरह बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे करें? तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। हम इसमें से सबसे पहले क्या करते हैं ना कि माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x² - 2x हो जाएगा ना। अब इसे हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाने सीख जाओगे आप तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट, माइनस तो रहेगा ही। अब इसको देखो, इसको आप क्या लिख दो ज़बरदस्ती एकदम, अभी जो हम बात समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझना। ये x² - 2x है, इसको तुम इस x का जो कोफिशिएंट है ना उसको मन में आधा कर लो। जैसे x का कोफिशिएंट 2 है तो उसका आधा क्या होगा 1, तो ये माइनस है तो x - 1 लिख देना, इसका भी स्क्वायर छोड़ देना और इसका आधा कर देना, और x - 1 का होल स्क्वायर लिख देना। अब होगा क्या इससे कि x माइनस होल स्क्वायर से आएगा क्या, पहले ये सोचो। a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ो, तो a - b के होल स्क्वायर पे अगर तोड़ोगे तो ये x - 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, a² और -2ab और प्लस b²। तो यहाँ तक तो तुम्हें चाहिए ही, x² आएगा ही, -2x चाहिए ही, +1 का स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको क्या कर लो, मैनेज कर लो। कैसे? तो -1 का स्क्वायर कर दो, वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि हमें केवल x² - 2x चाहिए। जबकि हम जैसे ही x - 1 का होल स्क्वायर लिखें तो हमारा ये x² - 2x + 1² सब आ गया। तो हमको जो चाहिए उसको रहने देते हैं, जैसे ये चाहिए, ये 1 का स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाएगा। जैसे ही आप परफेक्ट स्क्वायर करोगे ये 1 स्क्वायर रुकेगा नहीं, वो आ जाएगा, और जैसे ही 1 स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया तो -1 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अब हमारा हो गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, माइनस बाहर रहेगा याद रहे, और ये हो जाएगा हमारा x - 1 का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब ये माइनस को भी अंदर भेज दीजिए, तो ये dx अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये माइनस में चला जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 1 स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये फार्मूला या दो तरह से सोच सकते हो कि सबसे पहले हमारा जो होता था यहाँ पे x - 1, उसका होल स्क्वायर की जगह पे x² हुआ करता था। ये फार्मूला आपका इस तरह से है, a² और -x² की तरह, यही है ना। लेकिन यहाँ पे केवल x होता था, यहाँ पे x - 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो तरीका, दो तरीका से बता रहे हैं। अगर ये x - 1 है और ये लीनियर है, यहाँ भी लीनियर है x², तो लीनियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फार्मूला आप याद किए हैं उसमें बस x के जगह पे x - 1 लिख दीजिएगा। तो ये फार्मूला क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1² - x²। तो ये साइन इनवर्स का फार्मूला है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a। तो x/a तब होता था जब यहाँ पे केवल x होता था। अब यहाँ पे x - 1 है तो यहाँ पे हम लोग x - 1 करेंगे, और a की जगह पे हम लोग 1 स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x - 1, और बाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस c। अब दूसरा तरीका क्या है, सब्स्टिट्यूशन से। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो क्या करेंगे कि x - 1 को हम लोग x की तरह सोचते हैं, तो x - 1 को हम t पुट कर देंगे। तो x - 1 को t पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, dx - 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और ये dt। तो इसका मतलब ये हुआ कि dx की जगह पे आप dt लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर तो रहेगा ही, और माइनस x - 1 को आप क्या लिख सकते हैं, t का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया ना फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई a² - x²। या फिर साइन इनवर्स की तरफ से सोच लो, साइन इनवर्स पे तो ज़्यादा बैठ रहा है ना, 1 बाई अंडर रूट a 1² - x², अगर डायरेक्ट हो जाता है साइन इनवर्स x/a, है कि नहीं। यानी कि ये साइन इनवर्स x/a, सॉरी साइन इनवर्स x डायरेक्ट बोलते हैं हम लोग। तो साइन इनवर्स x यानी कि साइन इनवर्स t प्लस c। अब t का वैल्यू तो पुट करना होगा ना तुम्हें, तो साइन इनवर्स t के जगह पे तुम x - 1 पुट कर दो, तो वहाँ से भी यही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, और पूरा इंटीग्रेशन में अभी हम लोग यही सीखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, या फिर x² - a² कैसे बनाते हैं, इसी पे फोकस्ड होगा, ठीक है ना। तो आप हमारे तरीका को सीखिए,
जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे क्वेश्चंस आसान होंगे। और ये अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाने आ जाएगा ना, इसी पे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखो, नहीं तो 2-4 और क्वेश्चन जब देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि नहीं करते कैसे हैं। ठीक है जी। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल 9 के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और ये याद रख लीजिएगा, अभी जो तरीका हम आपको सिखा रहे हैं वो तरीका अगर आप सीख लीजिएगा तो इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल हो जाएंगे आप, है ना। बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर करना ही सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे क्लास 10th में अगर परफेक्ट स्क्वायर मेथड पढ़ के आए हैं, जो कि अभी टर्म 2 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में परफेक्ट स्क्वायर को ही हटा दिया है क्लास 10th में, अगर वो नहीं सीखते हैं तो यहाँ पे दिक्कत होती है। तो कुछ विशेष दिक्कत नहीं होगी, आप सीख जाओगे। सबसे पहले आप ये याद रखना कि अगर ये एक्स क्वाड्रेटिक है, सुनिएगा ध्यान से, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे पकड़ना कि ए स्क्वायर माइनस 2ab की तरह है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab की तरह है। ये ए स्क्वायर होता है और अगर जिसमें एक्स लगा रहता है वो 2ab की तरह होता है। ठीक है जी। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab की तरह दिख रहा है, तो अगर तुम्हें ए स्क्वायर माइनस 2ab की तरह दिखे, प्लस बी स्क्वायर को छोड़ दो तुम, तो तुरंत तुम जबरदस्ती क्या लिख देना, ए और एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसका आधा कर देना, है ना। तुम मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर तुरंत लिख देना। और अगर तुम्हें ए स्क्वायर प्लस नजर आ जाए कहीं, अगर यहाँ पे प्लस नजर आता है तो इस चीज को तुम तुरंत सोचना मत, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देना। अब क्यों कर देना वो तुमको जस्ट 30-40 सेकेंड के बाद पता चल जाएगा, है ना। 30 सेकेंड से भी कम लगेगा कि क्यों अगर माइनस रहता है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, और क्यों अगर यहाँ पे ए स्क्वायर के बाद प्लस 2ab रहता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, है ना। तुरंत पता चल जाएगा कैसे। अब यहाँ पे तो माइनस है तो तुम्हारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये dx अपॉन, और एक बात का क्या ध्यान रखना है कि जो x का कोफिशिएंट है, जैसे 6 है तो 6 का आधा कर लेना, 6 का क्या कर लेना, हाफ कर लेना। तो ये x माइनस 6 का आधा 3 हो गया, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब तुम्हें सोचना है, यहाँ इतना करने के बाद तुम्हें यह सोचना है कि इंटीग्रेशन तो हमको dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का करना था, लेकिन अभी हम क्या कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दिए। तो क्या हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, या वही इंटीग्रेशन करना था जो हम अभी कर रहे हैं? हमको तो ये करना था, क्या ये वही है, बस फॉर्म चेंज है, या फिर कुछ गड़बड़ हो गई है? तो देख लेते हैं। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो अपने मन में, इतना फास्ट हो जाएगा तुम्हारा कैलकुलेशन कि कुछ मतलब सोच नहीं सकते हो आप, बहुत फास्ट हो जाएगा। पहले मन में करो, 2-4 क्वेश्चन को जब मन में कर लोगे तो तुम्हारा खुद ही हैबिट बढ़ जाएगा कि नहीं कैसे करना है। एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर करो तो ये ए स्क्वायर आएगा, माइनस 2ab से क्या आएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 3, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 3 2ab, आप प्लस का बी स्क्वायर आ ही जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 3 का स्क्वायर। देखो तुम्हारा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर करना था, माइनस 6 का करना था, प्लस 13 का करना था। यहाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 स्क्वायर आ गया, तो ये प्लस 3 स्क्वायर नहीं चाहिए, प्लस 13 चाहिए। तो उसी को मैनेज करना सीखना है। कैसे मैनेज करना सीखे उसको ध्यान से सुनिएगा। देखो जब तुम x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखोगे ना, तब तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक हमेशा मैनेज रहेगा। देख लो करके, ए स्क्वायर आएगा ही, माइनस 3 दूना के 6x आएगा ही, लेकिन आएगा एक्स्ट्रा क्या, प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस बी स्क्वायर इसमें नहीं मिलेगा। तो तुम तुरंत क्या कर दो, माइनस का 3 स्क्वायर। यहाँ भी रट्टा मारना चाहते हो मार सकते हो। अगर ये 3 है तो 3 का स्क्वायर ही घटाना है, भले यहाँ माइनस रहे चाहे प्लस रहे। अगर यहाँ प्लस रहता तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते, तो भी हम यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर ही घटाते। और जैसे तुम माइनस 3 का स्क्वायर घटाए तो क्या होगा कि केवल यहाँ से यहाँ तक मैनेज रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x तक, क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 6x केवल बचेगा। तो प्लस 13 को हम लिख देंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि वो पहले से था ही हमारे क्वेश्चन में। तो ये रीअरेंजमेंट सीखना ही इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन तो उसके बाद ईजी हो जाएगा। अब क्या करें, अब आपको रीअरेंज कर देना है। कैसे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये तो हो गया तुम्हारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 9 होगा और प्लस 13, तो 9 और 4 13 हो जाता है, यानी कि प्लस का 4 बचेगा। अब इसको आप परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखो ऐसे, ए स्क्वायर जैसे x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे हम बार बार बता रहे हैं, हम बार बार तुम्हें बता रहे हैं कि अगर ये लीनियर हो ना तो भले x लिखा हो और चाहे x माइनस 3 लिखा हो, बात एक ही है, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बस ये याद रहे कि x का कोफिशिएंट अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई अगर हो जाए तो लास्ट में इंटीग्रेशन करते समय हमको a से डिवाइड करना होता है। ये तो हम पहले भी बताए हैं।
कि अगर x हमारा रिप्लेस हो जाए ax प्लस बी से, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग डिवाइडेड बाई ए लिखते हैं। तो यहाँ पे तो x का कोएफिशिएंट 1 ही रहेगा हमेशा, क्योंकि हम इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाने सिखाएंगे आपको। हमेशा यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 रहेगा, तो टेंशन लेना ही नहीं है। तो ये किस फार्मूला पे काम करेगा, सोचिए जरा, ये किस फार्मूला पे काम करेगा। लिस्ट आप देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद आया कुछ, टेन इनवर्स, है ना। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे, दोनों बात सेम ही हो जाती है। तो टेन इनवर्स वाला फार्मूला में क्या है कि 1/a पहले होता है, तो 1/a हो गया, क्योंकि a का नाम यहाँ पे a स्क्वायर का नाम 2 स्क्वायर है, यानी कि a का नाम हो गया 2 तुम्हारा, और x का नाम तुम्हारा हो चुका है x माइनस 3। तो ये 1/a और टेन इनवर्स x/a, तो x कहाँ है यहाँ पे, x माइनस 3 है, क्योंकि यहीं पे x स्क्वायर हुआ करता था, और ये प्लस a स्क्वायर, तो x माइनस 3 और डिवाइडेड बाई a, यानी कि हो गया आंसर। ठीक है जी। तो यानी कि आपको बेसिकली यहाँ से यहाँ पहुँचने सीखना है, उसके बाद तो आपको फार्मूला पे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 का। तो हमको इसी नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक है ना, उसको हमको कन्वर्ट करना होगा परफेक्ट स्क्वायर में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप नजर आए या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप नजर आए, तो इसी को हमको चेंज करना है। तो आप एक काम करें, सबसे पहले इस चीज को चेंज करने सीखें। कैसे, तो ये 3x स्क्वायर है और प्लस 13x है और माइनस 10 है। तो सबसे पहले हम आपको, इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 3 है। तो सबसे पहला वर्क होगा आपका कि इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को गायब कर लें। उसको कैसे कर सकते हैं गायब, तो आप 3 कॉमन ले लें। तो जैसे ही आप 3 कॉमन लेंगे, ये जैसे ही 3 आप कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 13/3, क्योंकि 3 तो इसमें कॉमन है ही नहीं, तो जबरदस्ती हमको 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 3 अंदर भेजें तो 3 कट के 13x बने, और फिर माइनस 10/3, ये हो गया, है ना। क्योंकि 3 अंदर भेजोगे तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका कट के 13x आ जाएगा, और इधर भी 3 कट के माइनस 10 आ जाएगा, है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3। अब यहाँ पे हमको यही बताए थे, हम आपको याद करिए कि अगर एक्स स्क्वायर के बाद प्लस हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सोचिएगा, और अगर a स्क्वायर के बाद माइनस हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सोचिएगा। तो यहाँ पे तो प्लस दिख रहा है, तो तुरंत क्या लिखिएगा आप, प्लस, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 3 बाहर रहेगा। और यहाँ पे देखिए a हो गया हमारा x और b हो गया, हम बताए थे आपको कि ये जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करके लिख दीजिए केवल। तो 13/3 है, तो 13/3 का आधा करने का मतलब है कि इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना। किसी को 2 से डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देने का मतलब ये होता है कि 2 से आप डिवाइड कर दिए। तो यानी कि ये हो जाएगा 13/3 2 6 और इसका स्क्वायर। अब क्या बताए थे आपको कि प्लस हो चाहे माइनस हो, 13/6 का होल स्क्वायर आपको घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि जैसे ही आप x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ से a स्क्वायर आएगा प्लस 2 इंटू a इंटू बी आएगा और प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा, तो 13/6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो लग जाएगा ना, तो अगर लग गया तो ये तो मैच करेगा। यहाँ से 2 3 6 13/3x भी मैच करेगा, लेकिन ये कहानी तो इसमें दिखी ही नहीं। तो इसके एक्सपेंडिचर में जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये 13/6 का होल स्क्वायर आता ही आता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो कहानी होती है इसको माइनस 13/6 का होल स्क्वायर लिख के घटा दीजिए आप, और पहले से माइनस 10/3 था उसको लिख दीजिए आप, माइनस 10/3 पहले से उसको लिख दीजिए आप। ठीक है जी। अब देखिए, अब इतना करने के बाद थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर दीजिए आप, क्या कैलकुलेशन थोड़ा सा। तो ये देखिए क्या आएगा, ये 3 होगा और ये आपका x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर होगा। और देखिए इसको यहाँ करने की जरूरत नहीं है, आप रफ में जाइए और आराम से इस कैलकुलेशन को करके आइए और देख के यहाँ पे लिख दीजिए कितना है ये, माइनस 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 और 6 का स्क्वायर 36 और माइनस ये 10/3। ठीक है जी। अब कैलकुलेशन करना है तो यानी कि 36 एलसीएम हो जाएगा, ये काम रफ में करिएगा आप। तो 36 से 36 कट गया, ऊपर माइनस 169 हुआ, फिर माइनस आपका 3 से डिवाइड करोगे
तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12, 12 36 होता है, तो 12 में 10 का गुना करना होगा, तो 12 दाम 120। अब इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए क्योंकि माइनस में ही है दोनों, तो माइनस ऑफ ये कितना आएगा जरा बताइएगा, 9 0 9, 6 2 8 और 1 1 2, 289 और डिवाइडेड बाई 36, इतना आएगा, इतना लिख दिए डायरेक्ट क्योंकि कैलकुलेशन उतना आएगा ही, उसको तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये हो गया 3 इंटू, ध्यान से देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर अब बनाने जा रहे हैं, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ भी जो नंबर होता है उसका होल स्क्वायर होना चाहिए। तो ये 17 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, तो ये 17/6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये कहानी आपकी बन गई है, परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना दिए हैं। तो अब इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 के जगह पे ये वाला कहानी लिख देंगे क्योंकि उसी को ना रीअरेंजमेंट किए हैं, अभी इंटीग्रेशन थोड़ी किए हैं, रीअरेंजमेंट हुआ है केवल। तो अगर ये रीअरेंजमेंट हुआ है तो फाइनली हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और इस इंटीग्रेशन को हम क्या लिख देंगे, इस इंटीग्रेशन को हम क्या लिख देंगे, इसी को इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये ध्यान दीजिएगा ये 3 बाहर है पूरी तरह से, तो 1/3 कर लें बाहर और इसको लिख दें आप x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर और माइनस 17/6 का होल स्क्वायर, ये हो गया है ना, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप किस फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे आप खुद याद करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सबसे पहला फॉर्मूला होगा शायद आपका, और वो हो जाएगा 1/, क्या होता है याद करिए, फॉर्मूला लिख भी देते हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a और लॉग मॉड x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए और प्लस सी। तो यहाँ पे तुम्हारा ये x है, x की तरह वर्क कर रहा है, और माइनस ये a है तो a स्क्वायर की तरह वर्क कर रहा है। तो a का वैल्यू 17/6 होगा और x का वैल्यू तुम्हारा x प्लस 13/6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2a, तो 1/2 इंटू a का नाम हो जाएगा 17/6, तो ये 17 बटे में जो 6 होगा उसको ऊपर लिख देख सकते हैं हम लोग क्योंकि वो ऊपर जाएगा ही, और लॉग मॉड x माइनस ए, तो x के जगह पे क्या है, x नहीं बल्कि x प्लस 13/6 है, तो x प्लस 13/6 लिखने की आदत डालूं, तो x प्लस 13/6 ये x हो गया, माइनस a करना है ना, माइनस a करना है, तो 17/6 लिखेंगे, 17/6 और डिवाइडेड बाई x प्लस a, यानी कि x की जगह पे x प्लस 13/6 ये पूरा x हुआ, और प्लस a यानी कि 17/6 और प्लस c। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए आप, ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, एक्चुअली हमने ये 1/3 मिस किया है क्या, बिल्कुल शायद मिस किया हमने क्योंकि 1/2a तो था, ये 1/2a, ये 1/3 मिस हुआ है, तो ये 1/3 रहेगा इंटू में, तो ये 3 से 3 भी कट जाएगा, यानी कि 1/17, और लॉग के अंदर हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर का एलसीएम 6 होगा, तो ये 6x और प्लस 13 और माइनस 17 होगा, नीचे आपका 6x प्लस 13 और प्लस 17 होगा बाई 6, ये 6 से 6 कट गया, प्लस c हो गया, तो ये हो जाएगा कितना 1/17 लॉग, और ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा कितना माइनस का 4, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका कितना 6x प्लस 7 3 10, यानी कि हमको लग रहा है 17 3 20 और 10 30 होगा, 2 से ऊपर नीचे दोनों कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/17 और लॉग 2 से काटोगे तो 3x और माइनस 2, और 2 से नीचे काटोगे तो 3x और प्लस 15 और प्लस c। अब देखो क्या होगा कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आंसर उसका यहाँ मैच नहीं कर रहा है, ऊपर वाला तक मैच कर रहा है लेकिन नीचे मैच नहीं कर रहा है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो लॉग की प्रॉपर्टी है, वो लॉग की प्रॉपर्टी है। इसको देखिए क्या है ना, थोड़ा सा और इसमें ध्यान देना पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो हो ही जाता है ना, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट तो करना ही पड़ता है। नीचे अगर आप देखें ध्यान से तो 1/17 के बाद डिनोमिनेटर में लॉग के ये 3x माइनस 2 है, तो आर्गुमेंट के जो डिवाइड में उसमें 3 कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 5 बचेगा ना, और प्लस c। अब आपको मालूम होगा कि लॉग a बाई b और इंटू सी रहता है, तो इस कहानी को हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग a है ना
माइनस लॉग बी और माइनस लॉग सी। जो ऊपर है और जो नीचे मतलब डिवाइड अगर होता है तो माइनस होता है। तो लॉग ए के साथ बी और सी का डिवाइड था, उसी तरह से इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो ये 1/17 को रहने दो और ये लॉग ऑफ ये 3x - 2 रहने दो और x + 5 रहने दो। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो 3 है ये तो इंटू में है डिवाइड में, तो यानी कि माइनस लॉग 3 कर सकते हैं और प्लस सी कर सकते हैं ना। ये जो डिवाइड में 3 है उसको हम लोग माइनस लॉग 3 कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में अगर आर्गुमेंट में 3 है तो माइनस कर सकते हैं इस फार्मूला से। तो अब इस फार्मूला से जब हम उसे कर सकते हैं तो अब क्या होगा कि ये 1/17 उसके साथ जाके मिलेगा, तो log ऑफ 3x - 2 डिवाइडेड बाई x + 5 और माइनस 1/17 log 3 और प्लस सी। अब देखो ये 1/17 और log 3 एक कांस्टेंट नंबर है, तो एक कांस्टेंट नंबर है, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट डाल दो ना। ये 1/17 इस वाले में तो रहेगा, उधर वाले में भी जाएगा, ध्यान रहे ये 1/17 इसमें भी जाएगा उसमें भी जाएगा, तो 1/17 रहेगा और log 3x - 2 मॉड लिखना जरूरी है और ये x + 5 और ये प्लस एक बड़ा कांस्टेंट सी लिख दो, या पहले इसको C1 मानते हुए चलो और इसको बड़ा सी लिख दो। कांस्टेंट एक नया आता है, वो पहले ही समझ रहे हो ना आप, कांस्टेंट को रीअरेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कहना कि सर ये भी C है ये भी C कैसे हो सकता है, तो इसे K बोल दो, या पहले से इसको K मानते हुए चलो और जब K में इसको जोड़ो तो इसको C बोल दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक इंटीग्रल कांस्टेंट आता है, बस ये दिमाग में रखना है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आप समझे होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर है और 5x² - 2x है, तो सबसे पहले x² का कोफिशिएंट भी डिस्टर्ब कर रहा है और यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म भी नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इस 5 को कॉमन लेते हैं ताकि 5 से हमको डिस्टर्बेंस ना हो। तो dx अपॉन अंडर रूट के अंदर ही हम 5 कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट के अंदर ही, तो यहाँ क्या बचेगा x² माइनस, यहाँ पे तो 5 था नहीं तो यहाँ 2/5 लिख दो x। अब एक बार चेक भी कर लिया करो कि जब 5 को अंदर भेजेंगे तो आएगा कि नहीं, तो 5x² आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा 2x आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये जो रूट अंडर लगा है वो तो 5 में भी लगेगा और इंटू में भी लगेगा, क्योंकि दोनों में इंटू में है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये रूट अंडर 5 कॉन्स्टेंट से बाहर खींच लेते हैं और हमारा इंटीग्रेशन अब रह जाएगा केवल करने के लिए x² - 2/5x का क्या अंडर रूट है ना, का अंडर रूट। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपका काम, कैसे किया जाता है, तो ये बार बार बोल रहे हैं कि x का कोफिशिएंट केवल देखो और उसका आधा करके होल स्क्वायर कर दो, और अगर यहाँ माइनस हो तो a - b का होल स्क्वायर लिखो और यहाँ प्लस हो तो a + b का होल स्क्वायर लिखो। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, x लिखते हैं, माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 2/5 का आधा, तो नीचे में 2 से गुना करने को ही आधा बोलते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये 1/5 आ जाएगा, हो गया ना होल स्क्वायर। लेकिन इससे हम बार बार बोलते हैं कि एक्स्ट्रा भी आ जाता है, क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये 1/5 का होल स्क्वायर प्लस में एक्स्ट्रा आ गया होगा, क्योंकि इसको जब तोड़ोगे तो बार बार देखो क्या होगा, a² आएगा, a - b का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो a² - 2 × a और × b और प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा ये, तो ये 2/5 हो गया और प्लस 1/5 का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या कर देंगे -1/5 का होल स्क्वायर, -1/5 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया 1/√5 और ये अंडर रूट तो छोड़ना नहीं है, बार बार हमसे छूट रहा है, अंडर रूट को छोड़ना नहीं है, इंटीग्रेशन लगा लो भाई लगा लो। तो अब ये क्वेश्चन बदल गया किस चीज में आपका, ये फार्मूला याद करिए, कौन सा फार्मूला, अंडर रूट x² - a² और डिवाइड में है ना, 1/√x² - a² और डिवाइड में है, कौन सा फार्मूला याद करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - a² का फार्मूला क्या हो जाता है, log x + अंडर√x² - a² है ना, और प्लस c, ये होता है log x + अंडर√x² - a² प्लस c। ठीक है जी। अब एक बात तुम्हें हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे x है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे x है, तो x के जगह पे x - 1/5 है, यानी कि x के जगह पे तुम्हारा x - 1/5 है और माइनस का a² है, यानी कि a तुम्हारा क्या है 1/5 है। तो अब क्या होगा तुम्हारा,
तो ये हो जाएगा log mod x, तो x के जगह पे तो आप x माइनस 1/5 लिखेंगे और x प्लस और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब ध्यान से सुनो, यही वाला ना हूबहू यही वाला जो क्वांटिटी पूरा उतार दिए यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये वाला क्वांटिटी अंडर रूट के साथ है और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरा प्रिंट है, इसका मतलब जिसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हो वही प्रिंट है। तो यही से क्या ना इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो ये पूरा का पूरा प्रिंट कर देना है। तो ये तुम्हारा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर और माइनस 1/5 का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है, और प्लस सी। अब इसका रीअरेंजमेंट आप कर सकते हो या यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान दें तो आप दो चार स्टेप पहले जिसका इंटीग्रेशन कर रहे थे वो क्या था, या इसको तोड़ दो भाई, अगले स्टेप में तुमको एक तरीका और सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ मिटा चुके हैं तो यहाँ पे कर ही दो, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर हो जाएगा, और 2ab से करोगे तो -2 इंटू एक्स इंटू 1/5 यानी कि 2/5x होगा। अब प्लस 1/5 का होल स्क्वायर होगा और यहाँ -1/5 का होल स्क्वायर तो कट जाएगा और प्लस सी, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस वीडियोस में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियोस में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे आपके एनसीईआरटी का, ताकि आपका बेसिक नॉलेज बन जाए इंटीग्रेशन के ऊपर कि करते कैसे हैं, ठीक है ना। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।